हेलो बच्चों, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज कैन ई नोट ऑफ सेल एंड डेल्टा जी नोट फॉर अ सेल रिएक्शन एवर बी इक्वल टू जीरो। तो जो हमारा ई नोट ऑफ सेल है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और हमारा जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, वो हमारा क्या जीरो के इक्वल होगा कभी? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये किसका है? ये क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन विल बी की कॉन्सेप्ट. This question is based on the, you can say the topic is electrochemistry. ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है? वो निकाला जाता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। और हमको ये पता है कि जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है किसका? हाइड्रोजन का। वो हम क्या लेके चलते हैं? वो लेके चलते हैं जीरो। दिस इज, इट इज टेकन टू बी जीरो, इट इज टेकन टू बी जीरो, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है ये ई नोट ऑफ सेल। अब देखो, ये जीरो होता नहीं है, लेकिन ये इसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो जितने भी हमारी स्पीसीज हैं, उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो या तो जीरो से बड़ी आएगी या फिर जीरो से छोटी आएगी, यानी कि जीरो नहीं आएगी, इतना तो कंफर्म है। तो आई कैन से ई नोट ऑफ सेल कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्यों? ठीक है। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि जो ई नोट ऑफ सेल है वो कैसे निकालते हैं? ई नोट ऑफ सेल निकालते हैं हम ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। रिडक्शन माइनस जो हमारी जो कैथोड पे रिडक्शन होती है उस पर जो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और जो हमारा एनोड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ई नोट ऑफ सेल मिलेगा, ठीक है। ये हम इस तरह निकाल सकते हैं, और ये हम जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। ये जीरो होता नहीं है। अब जब जीरो होगा नहीं, या तो इससे जीरो से बड़ा होगा, या मैं बोल सकता हूं कि जो ई नोट ऑफ सेल होगा, ई नोट ऑफ जो सेल होगा वो या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर क्या होगा, ई नोट ऑफ सेल क्या होगा, वो या तो लेस देन जीरो होगा, ठीक है। बट जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो हमारा डेल्टा जी है, डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल के इक्वल होगा। एन एफ ई नोट ऑफ द सेल के किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। और हमें पता है कि हम जो हमारा ई नोट ऑफ द सेल है, जो हमारा क्या है, ई नोट ऑफ द सेल है, वो जीरो के इक्वल होता नहीं है, ठीक है। और जब ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, और हमको पता है कि मोल्स भी जीरो के इक्वल नहीं होंगे, फेराडे हमारा जो एफ की वैल्यू होती है, हमारी एफ की वैल्यू कितनी होती है? 96500, ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? एन क्या होते हैं? हमारे मोल्स होते हैं। तो ये भी जीरो के इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं डेल्टा जी नोट ऑफ द रिएक्शन कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ई नोट ऑफ द सेल है और डेल्टा जी है, यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा जी नोट एंड ई नोट ऑफ सेल कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो फॉर अ रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि अगर ई नोट ऑफ सेल ही जीरो नहीं होगा तो डेल्टा जी नोट कैसे जीरो हो जाए? क्योंकि ये फॉर्मूले में से किससे डायरेक्टली रिलेटेड है। सो आई होप दिस अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू।